विश्राम। विश्राम। सावधान। राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्राम। परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। यादगार समिति के कर्मठ सदस्यगण कैप्टन रणजीत सिंह जी, बलवान सिंह जी, जगत सिंह जी, धनराज जी और हमारी मुख्य अतिथि मैडम प्रीति जी, आपका हमारे इन नन्हे नन्हे बालकों के बीच में आने के लिए हम इस विद्यालय के पावन मंदिर में बच्चों सहित पूरे विद्यालय की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने हमारे विद्यालय में आकर के इस धरा को पावन किया है। आज हमारा राष्ट्र देश का 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत महान देश है, सदियों से मान रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वास्तव में हमारे वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार विदेशी ताकतों के सहे थे, उसके विकल्प में जो उन्होंने अपने बलिदान दिए थे, उन्होंने उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज हम 72वें गणतंत्र दिवस पर हम शपथ लेते हैं कि हमारे राष्ट्र को उनके आदर्शों पर आगे बढ़ने के लिए तन मन धन न्योछावर कर देंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीर, अनेक जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता हुए हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने, बहुत सारे वीरों ने हमारे देश के लिए अपने तन मन धन को न्यौछावर कर दिया। ये नहीं कि आज पढ़ाया जा रहा है हमें कि ये मिली हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल के। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। केवल उनके योगदान से, महात्मा गांधी जी के योगदान से है हमें आजादी नहीं मिली। हमें आजादी मिली दोनों अहिंसा के रास्ते से भी मिली, लेकिन जो क्रांतिकारी रास्ता हमने अपनाया कि 7 समंदर पार जा करके जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और आजाद हिंद फौज को खड़ा किया, उनके उस सहयोग से, उस बलिदान से हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को। फिर भी आजाद हो गए थे, लेकिन विदेशी ताकतों ने हमारे देश में ऐसे बीज बोए कि हमारे वतन के 2 टुकड़े कराने चाहे। वतन के 2 टुकड़े हो गए। दर्द महसूस हुआ, बहुत दुख हुआ। हमारे वीरों ने इतनी कुर्बानियां दी, इतना साहस किया, हमारे लोगों ने इतना अत्याचार सहे अंग्रेजों के, फिर भी हमारे वतन के 2 टुकड़े हो गए। परंतु फिर भी हम संतुष्ट, क्योंकि जो कई बार विदेशी ताकतें जो अनहोनी घटनाएं घटाती हैं वो कई बार अच्छा ही होता है। और एक हमारे पड़ोसी वतन के कारण हमें लड़ना भी आया, नहीं तो हमारी सेना को भी खत्म कर दिया होता उन्होंने। तो हमारी पड़ोसी जो ताकत है पाकिस्तान,
वो पाकिस्तान जिनका मुख्यमंत्री जिन्ना था और हमारा प्रधानमंत्री जिन्ना था और हमारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। लेकिन इसमें भी विभेद था कि जब देश के राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जा रहा था तो जो इलेक्टिव कमेटी होती है, कांग्रेस कमेटी, उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इलेक्ट किया था। लेकिन सिलेक्ट कौन हुआ? विदेशी ताकतों के बल पर ही सिलेक्ट हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर भी हमें संतुष्टि थी, कुर्बानियां दे दी। 162 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक की थी और राष्ट्र को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। विविधता में एकता का सूत्र पिरो दिया था। 2 रियासतें, जूनागढ़, एक जम्मू कश्मीर वाली थी, तो ये इनके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनाई गई योजना से इनको भी काबू में किया गया और विदेशी विभेदता के कारण हमें पड़ोसी देश जो हमारे से ही अलग हुआ था उससे युद्ध करना पड़ा। परिस्थितियां बहुत विकट थी, लेकिन फिर भी हमारे वीरों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दिया। हमारे देशभक्तों ने हमें एक वास्तविक जीवन जीने के लिए कुछ मूल्य और कुछ योजनाएं बनाई गई और लिखित रूप से हमें संविधान मिला। और हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में डॉक्टर अम्बेडकर राव जी के अध्यक्षता में लिखा गया। अनेक हमारे बुद्धिजीवियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, अनेक वीरों ने जो भारत के सपूत थे, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस प्रकार चाहे किसी भी प्रकार से हमें एक दूसरे देशों के संविधानों को समीक्षा करके उनसे अच्छे जो नियम निकाल करके हमने एक संविधान को एकत्रित किया, उनको बनाया और लिखित रूप में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्यारे छात्रों, आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हम चाहते हैं कि हम ऐसे राष्ट्रभक्त बने और हमारे देश के वीरों ने जो कुर्बानियां दी हैं, जिनके बल पर आज हम स्वतंत्र रूप से बैठे हुए हैं, स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, स्वच्छंद आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। प्यारे छात्रों, इसकी रक्षा करना, हमारे देश की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। हमारे वीरों ने बहुत से बलिदान दिए हैं। कहते हैं देश के लिए जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। इसलिए अपने जीवन को, अपने तन मन धन को अपने देश के लिए न्यौछावर करना ही हमारा परम धर्म है। प्यारे छात्रों, आज इस पावन बेला पर आपके भी यहाँ विद्यालय में आने के लिए पधारने का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, अभिनंदनम, अभिनंदनम, अभिनंदनम। शुभ स्वागतम, अभिनंदनम, पदवंदनम। विद्यालय की बगिया ये पुकारे, शुभ स्वागतम। हम तुम्हारे, आप हैं हमारे, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम।